देखो लास्ट अपन ने पढ़ा था y इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो बच्चों, यही पढ़ा था ना। इसको मॉडिफाई करा था, तो मॉडिफाई करने पर ये बना था y प्लस डी बाय 4a इजकल टू ए एक्स प्लस बोलो b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो अपन ऐसे बना दिया कि कुछ इस तरह का हो गया, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4a y, राइट। तो ये सारी कहानी किस पे डिपेंड करेगी? ए पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ये वाला ए, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर की साइड अपवर्ड, कैसा भी हो सकता है, राइट। और अगर ए लेस देन 0 है तो बोलो क्या बनेगा? डाउनवर्ड, इस तरह का बनेगा। यहां तक का अपन ने डिस्कस कर लिया था। बोलो बच्चों, और यहां तक डिस्कशन हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखो अपन ने कहा ए ग्रेटर देन 0, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, राइट। अब इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में कहें कि इसका एक रूट तो हो गया अल्फा और एक रूट क्या हो गया? बीटा। तो हम कहेंगे, और इसके बारे में क्या कहेंगे बताओ? डी क्या है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपन ने बात बोली थी, अगर एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय 2a, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 आया तो कितने रूट्स बनेंगे? अब बढ़ नहीं, हाँ अब बढ़ गया तो किससे पता लगता है? ए से। तो हम कहेंगे इसके टू, बोलो भाइयों, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये डी लेस देन 0 आ गया, बोलो क्या बोलेंगे? इस केस में क्या है? नहीं, इस केस में डी ग्रेटर देन 0 और ए, तब यही बनेंगे कितना? 2 रियल एंड, नोट कर लो, ये अल्फा और ये बीटा। अब अगले 2-3 दिन तक हम ये चलाते रहेंगे, इनको सीखने की कोशिश करेंगे। हटा दे, चलिए एक और। अगर ऐसा है ए ग्रेटर देन 0 और ये डायग्राम ऐसा बन गया, बोलो क्या कहेंगे इसके बारे में? बोलो टू रियल एंड इक्वल। तो इस केस में डी क्या होगा? डी इक्वल टू 0, राइट। यहां बनाए दोबारा, ऐसा हो गया, बोलो क्या बोलोगे इसके लिए? ए और डी, तो सेम यही, कितना? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। हटा दे,
हटा दे। देखो अगर ऐसा हो ए ग्रेटर देन 0 और ये बन जाए, बोलो क्या बोलेंगे? डी लेस देन 0। और ऐसा हुआ तो बोलो ए और डी लेस देन 0। क्या बोलेंगे? बोलो टू रियल नहीं इमेजिनरी एंड डिफरेंट, टू इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स। टू इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स। हटा दे। हटा दे भाइयों। चलिए छोटे छोटे सवाल। सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that equation x square plus 2x plus k is equal to 0 have real and different roots. Find the value of k so that equation x square plus 2kx minus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 0 have real and different roots. Find the value of k so that equation kx square plus 2x plus 3 have real but equal roots. निकाले। ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा। वैसे तो इसकी रेंज आनी चाहिए, रेंज ही आएगी। हाँ जो भी आएगी रेंज ही आएगी। अभी देखते हैं। बोलो रियल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए? डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिफरेंट का है। बोलो कितना? बी स्क्वायर कितना हो गया? 4 स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन कितना? 0। तो क्या होगा? 1 माइनस के ग्रेटर देन कितना? 0। k माइनस 1 तो k लेस देन कितना? आंसर बोलो। माइनस इनफिनिटी से 1।
हटा दें। सेकंड का आंसर बोलो, रियल एंड डिफरेंट। बोलो 4k² -4 ग्रेटर देन कितना, 4 कॉमन ग्रेटर देन कितना, 0। अब क्या करें, इनइक्वलिटी है, 4 हटा दे, क्या बनेगा बोलो, k+1 और ग्रेटर देन कितना, नंबर लाइन लगा दे, 1 और प्लस, आंसर बोलो, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इनइक्वलिटी लगा दी थी ना। बेटा डिफरेंट और बोला हुआ है, अभी एक सवाल लिखूंगा समझ में आ जाएगा। इसका आंसर तो यही आएगा ना, क्योंकि इसमें क्या और बोला है, डिफरेंट। अभी सवाल लिखता हूं समझ में आएगा। हाँ बोलो, इसका आंसर बोलो। तो डी क्या आएगा, 0। कितना हो गया बताओ, 4 - 3 × 4 × k इजिकल टू कितना, 0। तो k की वैल्यू 1/3, तो सिंगल आंसर 1/3 है ना। तो आपने कहा था रेंज में आएगा, क्या आएगा, तो सवाल बताएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल लिखिए, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that equation x² plus 4x minus 3k is equal to 0 have real roots, प्लस कर लो इसको, have real roots। बोलो भाइयों, सबसे पहले करेंगे क्या बताओ। हाँ नहीं कुछ नहीं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि इसने हमसे केवल इतना कहा है रियल रूट्स। तो रियल तो क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अब आगे समझ में, का इक्वल लगा, वहां तो कहा था रियल और डिफरेंट, तो जब रियल और डिफरेंट बोलेंगे तो इक्वल नहीं लगाएंगे। तो ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आ गया। तो अब यहां क्या होगा जरा बताओ, 16 माइनस 3k × 4 ग्रेटर देन कितना, 0। बोलो कितना आ गया, 4 - 3k ग्रेटर देन कितना, 0। माइनस कॉमन 3k - 4 ग्रेटर देन कितना, तो 3k - 4 लेस देन, तो k लेस देन 4/3। आंसर बोलो, माइनस इन्फिनिटी से ओपन क्लोज इक्वल और, तो ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आ गया। क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, रियल बोला है, रियल डिफरेंट बोला है, या सिंपल रियल बोला है। हटा दे, सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that x² plus 3x plus 2k minus 2k
is equal to 0 have imaginary roots. Find the value of k so that equation x square plus kx minus 1 is equal to 0 have imaginary roots. बोलो भाइयों, आंसर बोलो। माइनस इनफिनिटी से माइनस के 9/8 ओपन ओपन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए। बोलो भाइयों, क्या लिखे? डी लेस देन 0। आंसर बोलो। के स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। बोलो आंसर बोलो। हाँ, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अरे फैक्टर वेक्टर तो नहीं बना दिए, फैक्टर नहीं बनेंगे इसके, क्योंकि क्वांटिटी में से पॉजिटिव है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या आंसर लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। चले आगे बच्चों। तो अपन को ग्रेटर देन समझ में आ गया, लेस देन समझ में आ गया, रियल रूट समझ में आ गए, इमेजिनरी आ गए। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। तो अपन लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स रियल हैं, लेकिन अब रियल में कहते हैं कि रियल रूट्स तो है, रियल के साथ साथ क्या हो, ये रेशनल हो जाए, रेशनल रूट्स। बात समझ भाई? मीनिंग ऐसा हुआ कि ऐसे लिखा मैंने x इजिकल टू 5 प्लस माइनस, मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया 6, तो ये रूट्स कैसे हो गए बताओ? 5 प्लस का रूट 6 और 5 रूट्स कैसे है बच्चों? इरेशनल। और हमको कैसे चाहिए? रेशनल। पहली बात तो रूट्स, ये जो क्वांटिटी है क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, तब तो क्या होगा? रियल होंगे। उसके बाद क्या और होना चाहिए बताओ सोच के, कि रूट्स कैसे हो जाए? रेशनल हो जाए। अब जरा सोच के बताओ रेशनल रूट्स कब बनेगा? बोलो बच्चों। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा बताओ? ये होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगा? काट देगा। और जब इसको काट देगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो ये इसके साथ ऐड भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा x इजिकल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/5, और एक मैंने लिखा x इजिकल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 9/5। इसको चेक करो, इसके रूट्स कैसे बताओ? इरेशनल आएंगे। इसके रूट्स देखो, ये बाहर आ जाएगा 2 प्लस 3/5, और एक क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3/5। तो ये रूट्स कैसे हो गए? रेशनल। तो रेशनल रूट्स कब बना? जब इसके अंदर का ये मसाला क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। सही है ना? तो हमको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हमें रेशनल रूट चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या? डी। बोलो डी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रेशनल। नोट कर लो।
लिख लिया भाइयों? अरे लिख लिया क्या? चलिए सवाल लिखिए। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that equation x square plus 7kx plus 6 is equal to 0 have rational roots. ऑप्शन नंबर 1 0 1 2 0 1 2। लगाओ दिमाग। है और चेक करो आंसर को दोबारा, दोबारा चेक करो। हाँ बोलो बच्चों, आंसर आएगा कुछ? कितना आंसर आ रहा है बोलो? 1 आ रहा है? नहीं, इसका आंसर 1 नहीं है, और सोचो।
आएगा कुछ? हाँ बोलो भैया, कुछ आया क्या? 1 नहीं आया, निकालो जरा डी, इसका डी निकालना। डी कितना आया बोलो? 49 माइनस का 24। अभी परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा? जब के की वैल्यू क्या डाल दें? 1 डाल दें, और 0 डालें तो नहीं आएगा, 1 डालने पर ही आएगा। ठीक है ना? तो ये तो सवाल सही हो गया। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते, तो के की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो +-1 दोनों सही है, ऑप्शन के हिसाब से तो ये क्या हो गया? ये सही हो गया। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इसको। अब निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ बोलो भाइयों। 0 1 2 करेक्ट। अब इसका डी निकालिए। डी कितना आया? 49 माइनस 24 के। ऑप्शन से डालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो 0 डालने पर कितना जाएगा? 7 स्क्वायर। 1 डालने पर 48, 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर। और 2 डालने पर 2 डालने पर आ जाएगा, और 1 डालने पर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। तो आंसर आ गया क्या? 0 1 एंड 2। करेक्ट। अगला लिखिए। देखिए, हम रेशनल रूट्स तक पहुंच गए। अब क्या हो कि रेशनल के बाद मान लो ऐसा हो गया, आपने ऐसा निकाला 3 + 7 डिवाइडेड बाय 5 या 4, और 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 4, ये कितना आया? हाँ 10, 5/2। और ये कैसा आया? माइनस के 1। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूं कि ये रूट जो रेशनल आए, इस रेशनल में ये रूट्स रेशनल के साथ साथ कैसे आ जाए? इंटीजर्स। कैसे चाहिए? इंटीजर्स रूट चाहिए। बात समझ भाई? कि ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, इसके रूट्स मुझे मिल जाए इंटीजर्स। बताओ कब मिलेंगे? इंटीजर्स रूट चाहिए इसके। लगाओ दिमाग। है? ए और सी नेगेटिव से कैसे होगा? एक मिनट, ए और सी नेगेटिव कह रहे हैं ये। चलो इनकी अप्रोच मानते हैं, क्या क्यों कह रहे हैं? अब क्या होगा इससे बताओ? ए और सी दोनों नेगेटिव, वही क्यों ही आ जाएंगे। कौन सी नेगेटिव हो जाएगी बेटा? ए और सी नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ रहा है इस पूरे पे? दोनों नेगेटिव होने पर तो वही का वही आ गया। और बोलो, रूट सही है? कैसे रूट सही है? इंटीजर सही है। लगाओ दिमाग, इंटीजर्स रूट सही है। कम आएंगे सोच के बताओ। बोलो भाइयों।
C0 हो जाए, C0 से क्या होगा, अगर C0 हो गया तो ये B आएगा और B और बोल के 2B हो गया, एक बार तो कट जाएगा, एक बार 2B, अब 2B बटे 2A तो B बटे A रह जाएगा। अब ये किसने बताया B बटे A कैसा होगा, अगर B बटे A रह जाएगा तो ये रेशनल होगा या इंटीजर्स होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और बोलो, और सोचो क्या हो सकता है, बोलो भाइयों, सोचो सोचो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा है। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव होने से क्या होगा बताओ, बी नेगेटिव होने से क्या होगा, तो नेगेटिव आई, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वही क्यों रह गया, उससे क्या होगा बताओ, इसके अंदर जो मसाला आ रहा है वो इसके साथ चिपक के इससे डिवाइड हो रहा है, ए से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये ए से डिवाइड हो रहा है, जब तक ये ए से पूरा डिवाइड नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी ना, जब ये ए से पूरा डिवाइड होगा तभी तो कहानी सही होगी। अब सोचो ए से डिवाइड होने पर क्या कहानी होगी, मैंने इंट भी दिया आपको, बताओ। हाँ बोलो भाइयों, ए को ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 हो गया तो 7 हो गया तो ये तो सबको पता लग रहा है, जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा, ये तो सबको पता लग रहा है। हाँ बोलो, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया, देखो हाँ जी। सबसे पहले तो देखो क्या करने वाले हैं, ये ए पे खतरा है ना, तो इस ए को 1 लो, तो ए की समस्या सॉल्व, ठीक है ना। अब आता ही अगर A1 ले ले तो इससे कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये पता नहीं मसाला क्या है, ये 1 तो ले लिया आपने, लेकिन ये हो सकता है पूरा पूरा 2 से कटे ही नहीं गई, तो यहां से नहीं निकलेगा ये, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के लिख के दिया ताकि आप यहीं पे फोकस रहो, आपको उस जगह फोकस करना पड़ेगा। चलो यहां चलाइए, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा बीटा कितना होता है। अगर ये A1 हो जाए, A को मैं 1 ले लूं तो मेरी समस्या सोल्व हो जाएगी, इसको मैंने 1 ले लिया। अब जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -B, और अल्फा बीटा क्या होगा, C। अगर ये इंटीजर्स हो गए तो, अगर B और C इंटीजर्स हो गए तो ये मुझे बताओ दो चीज का मल्टीपल इंटीजर्स कब आएगा, जब दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दो चीज का मल्टीपल इंटीजर्स कब आएगा, जब दोनों, ऐसा कहना गलत है, हाँ ऐसा कहना गलत है, ऐसा लिखा हो 3 × 7/3, अब बताओ इंटीजर्स आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो तुमको जो मैं पढ़ाता हूं उसी में चल देते हो तुम तो। दोबारा सुनो, अगर 2 का मल्टीपल इंटीजर्स आए, अब बताओ क्या इनका सम इंटीजर्स आएगा, सम नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। अगर मल्टीपल आ गया तो सम नहीं आएगा, और सम आ गया तो ये तो तभी आएगा जब दोनों इंटीजर्स होंगे। अगर इंटीजर्स को इंटीजर्स में ऐड करोगे तो इंटीजर्स आएगा, और इंटीजर्स को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर्स आएगा। इसका मतलब कहानी सेट हो गई कि ये बी और सी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई, वहां से कुछ पता नहीं लगने वाला, यहां से पता लगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे पता लगा अपन ने सम ऑफ रूट्स हो गया -B/A, इस A को 1 कर दूं तो इससे फ्री हो जाएगा, अब ये अकेला रह जाएगा, इसको 1 कर दूं तो फ्री हो जाएगा, ये अकेला रह गया। अब इस B और C को मैं क्या बना दूं, अगर इंटीजर्स बना दूं तो मेरे दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इंटीजर्स। तो क्या लॉजिक निकाला अपन ने, लॉजिक ये निकाला A की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, 1, और B और C, यस B एंड C बिलोंग्स टू क्या, I। और उससे पहले एक बात है, उससे पहले एक बात भी तो भूलो मत कि B² - 4AC क्या होना चाहिए, नहीं आया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो
बाहर ही नहीं आएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो पहले तो क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 और बी की और सी की वैल्यू बिलोंग्स टू आई। नोट कर लो, ए की वैल्यू 1, बी और सी बिलोंग्स टू आई। हटा दे, सवाल लिखिए। देखो क्वेश्चन लिखिए, इफ कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus n is equal to 0 where n belongs to n and n belongs to 5 to 100. The total number of different values of n, so that the given equation has integral roots. इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स रूट्स को इंटीग्रल रूट्स बोलते हैं अपन। इंटीग्रल रूट्स इज ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, 8 और 3। इंटीग्रल रूट चाहिए अपन को, और जब ये इंटीग्रल रूट्स रखेगा तो n की क्या वैल्यू होगी, सवाल वाले ने पूछा कौन से, हैव इंटीग्रल रूट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू n and n belongs to n 5 to 100, the total number of different values of n, so that the given equation has integral roots is। कहानी सबको पता है, बोलो रूट्स इंटीग्रल कब होंगे। पहली बात बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी बात ए इज इक्वल टू 1, जरा क्वेश्चन में देखो ए 1 है क्या, नहीं है 1 है। और बी और सी बिलोंग्स टू क्या, आई। बी देखो कितना है, बी 2 है, क्या वो आई है, नहीं है, हैगा सर। और सी कितना है, माइनस एन है, क्या वो इंटीजर्स है, नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माइनस लगा तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, राइट। तो कंडीशन तो सही दी हुई है सवाल वाले ने। अब इसको चलाओ, सारी कंडीशन हमको पता है, सब कुछ हमको पता है, बस सवाल आपके सामने है, स्ट्राइक करना है इसको। कैसे स्ट्राइक करेंगे देखेंगे आप। सब कुछ पता है बेटा, सारी कंडीशन पता है, थोड़ा सा हिम्मत लगाएं, थोड़ा सा हिम्मत करें, आंसर आ जाएगा आपका। बोलो।
एनी आइडिया? क्या आंसर कितना? डी? नहीं मतलब 8 आंसर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और बच्चे निकाले, देखते क्या आता है? नहीं सटीक आंसर देना है, ऐसा नहीं 3 तो मेरा भी आ गया। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और बाकी बच्चों का लगाओ, बच्चों दिमाग लगाओ। कोई 3rd कह रहा है, कोई 4th कह रहा है। अभी एक्चुअल नहीं बता रहा मैं आपको, जब तक आप दिमाग नहीं लगा ले। सब कुछ आपके सामने है, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेचारे ने बना बनाया सवाल में चेक करके दिया हुआ है। ए हमको 1 चाहिए था, उसने दे दिया। बी हमको इंटीजर चाहिए था, दे दिया। सी हमको इंटीजर चाहिए था, उसने भी दे दिया। अब केवल एक ही कंडीशन रह गई, कौन सी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यही बच रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो इसका। अगर ये नहीं होता, ये दिया होता तो ये निकालते अपन, इसने तो दे दिया बात। तो इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई, जो हमको चाहिए सारा मिल गया माल। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो इसका। बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? बोलो 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना? n। तो ये कितना हो गया बताओ? 4 और कितना? 1 प्लस n। बोलो बच्चों, अब ये तो पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बोलो बच्चों, वैसे बताओ 2 परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल भी क्या होगा? तो हमारे पास ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन क्वेश्चनों में यहां से ऑप्शन से उठाएंगे इस तरह से। सबसे पहले वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 5 से। 5 डालो, बनेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 6 डालो, 7 डालो, किससे बनेगा? तो एक वैल्यू आई मेरे पास 8। अब कहोगे सर ऐसे कहां तक डाले? अरे भैया इसके ये देख ले, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उससे एक कम ले ले। अगला परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? 16। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। आगे पकड़ में, अगला परफेक्ट स्क्वायर बताओ क्या बनेगा? 25। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। अगला परफेक्ट स्क्वायर बोलो, 25 के बाद क्या बनेगा बताओ? 40, 49, 36। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35। अगला परफेक्ट स्क्वायर बताओ 49। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। अगला परफेक्ट स्क्वायर बताओ 49 के बाद 64। तो n की वैल्यू, अगला परफेक्ट स्क्वायर बताओ 81। n की वैल्यू 80। अगला परफेक्ट स्क्वायर बताओ 100। तो n की वैल्यू, उससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए। जाना कहां तक है? 100 तक। गाड़ी खत्म। अब गिन लो कितने आंसर आ रहे हैं? 8। तो सवाल कोई हार्ड था क्या? नहीं था ना। जितनी सवाल था उसकी कंडीशन दी थी, उसी कंडीशन में घुमा दिया। सवाल पूछ लिया, हमने सवाल को हार्ड मान लिया। हार्ड तो नहीं था, हमको सब कुछ पता होता बच्चों, बस उसको ट्राई करना है, स्ट्राइक करना है सवाल को। आप स्ट्राइक कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मीनिंग समझ में आ गया है ना? सबसे पहली बात, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बोलेंगे? रियल एंड डिफरेंट। उसमें रूट्स कैसे हो सकते हैं? रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल रूट्स कब होंगे? जब d ग्रेटर देन 0 के साथ साथ क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बोलो भाइयों, सही है। अब d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या कह सकते हैं? रूट्स कैसे होंगे? रेशनल। क्या वो इंटीजर्स होंगे? नहीं सर, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या चाहिए? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू इंटीजर्स और c की वैल्यू इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर? चलिए बाकी कल